है। सो आज हम आप लोग को धन्यवाद के ही विषय में बोलेंगे कि सारा महीना हम लोग प्रभु से इतने साल बीतते गए, इस साल नहीं सॉरी, महीना पर महीना, महीना पर महीना बीतते गया और हम लोग धन्यवाद दिए नहीं दिए कोई बात नहीं, उसको बाजू में हम लोग रख देंगे। लेकिन आज फिर से प्रभु चाहता है कि हम लोग धन्यवाद को ही सबसे पहला स्थान दें, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं ना, तो सचमुच जो जो आवश्यकताओं की चाहते हैं कि वो आवश्यकता मुझे मिले, तो वो भी पूरा हो जाता है। सो मेरे यहाँ पर प्रिय भाई-बहन, अगर मुझसे बोलने में कुछ ये हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं अच्छे से नहीं तैयारी की हूँ और मैं फिर भी मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करे ताकि मैं आमेन। उन यीशु मसीह बातों के को नाम से। बोल सकूँ। और हम लोग निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18 और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 18 में ऐसा लिखा हुआ है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, चाहे हम किसी भी हालत में रहे, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे हम जनवरी महीना में हम परमेश्वर से प्रॉमिस किए थे कि हे प्रभु, हम आज इस साल 2024 में हम बहुत अच्छा से अपना जीवन बिताएंगे, आपके संगति में बिताएंगे, आपकी महिमा करेंगे। और हो सकता है किसी कारण से हम बहुत किए होंगे, किसी कारण से हम बहुत थोड़ा किए होंगे, नहीं किए होंगे, प्रभु का धन्यवाद। उस सबको हम लोग हटा देंगे, लेकिन आज प्रभु का वचन कहता हर बात में धन्यवाद करो। आज ही से इधर 2 दिन बाकी रह गया है और फिर दिसंबर महीना के आखिरी में उतना वो पूरा है। तो हर दिन इधर 32-35 दिन, जो भी 33-34 दिन बचा रहेगा, हम लोग को हर दिन आप लोग करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, करते हैं धन्यवाद, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर बात में प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की बहुत सारी इच्छाएं हमारे जीवन में है कि वो हमसे जो चाहता है वो अपना महिमा कराता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस महीना के आखिरी महीना में, जब हम लोग आखिरी साल के में है, हम लोग हर दिन धन्यवाद दें, चाहे हम दुख में रहे सुख में रहे, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना ही बहुत ही भला है। मेरे प्रियो, जब कोई हमें हम लोग को जब कोई गिफ्ट देता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, हम लोग कितना खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और अगर हम लोग को कोई गिफ्ट जैसे बड़ा गिफ्ट मिल गया, तो हम लोग कहते हैं बहुत खुश होके थैंक यू, बहुत अच्छा चीज मिला हमको, बहुत अच्छा चीज मिला, है ना? तो साल भर परमेश्वर हमें अच्छे अच्छे चीजों से भरते जाता है, तो हम भी ऊंचे आवाज में परमेश्वर को हर दिन वो जो है परमेश्वर जो है रिटर्न गिफ्ट हम लोग जो है हर दिन धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दे, चाहे कुछ मिला हो चाहे नहीं मिला हो। परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा, हमें नया जीवन हर दिन दिया, ये दिन देखने का मौका दिया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाना है। और हम आगे कुछ कुछ उदाहरण से भी बताते जाएंगे कि पहले लोग जो है अपने जानवरों को देते थे। पुराने जमाने में लोग जो है क्या करते थे, रिटर्न गिफ्ट कैसे देते थे, कैसे चढ़ाते थे। पुराने नियम में धन्यवाद का कंसेप्ट बिल्कुल अलग था और बाजार से अच्छे अच्छे जानवरों को खरीदते थे, अच्छे जानवरों को खरीदते थे और उसके बाद याजक उसके नाम से क्या करते थे, बलि चढ़ा देते थे। और वो लोग पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में जाकर बलि चढ़ाते थे। लेकिन नया नियम में आज ये सब कुछ नहीं है, बंद हो, जब से हमारा प्रभु यीशु मसीह आए और ये जो है जानवरों का बलिदान चढ़ाना बंद हो गया। प्रभु चाहता हम अपने होठों का बलिदान चढ़ाएं, अपने समय का बलिदान चढ़ाएं, अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसका बलिदान चढ़ाएं, और हमें वैसा करना ही है। आइए हम देखेंगे कि अयुब जो है, कुछ कुछ हम लोग वचन से हम लोग देखेंगे और परमेश्वर की यही इच्छा है। अयुब जो है, जब सब कुछ जब सब कुछ अयुब का छीन गया, खत्म हो गया,
अय्यूब बोला, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम धन्य है। वो जो है सब कुछ अय्यूब का खत्म हो गया, और अय्यूब जो है इस प्रकार अपने हाथ को उठाकर बोला होगा, वो नहीं घबराया, आंसुओं से तो भरा होगा, दिल दुखी होगा, लेकिन ईश्वर से बलवा नहीं किया, परमेश्वर को नहीं बोला कि हम क्यों, हमारा क्यों छीन छीन गया, सब कुछ क्यों हो गया, लेकिन वो क्या किया कि आशीष परमेश्वर ही को सब कुछ माना कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु का नाम धन्य है। और यहाँ पर प्रभु के दासों के पास कभी 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 हमारे प्रभु के दासों के पास कैसे शुरुआत करते हैं कि छोटे से पहले पैदल जाते हैं सेवा करने के लिए। हमारे पास हमारे यहाँ थोड़े बाजू में एक पास्टर रहते थे, उनका ही हम देखे कि पहले वो पैदल जाते थे, प्रभु की सेवकाई करते थे, गांव-गांव जाते थे, फिर उनको एक साइकिल मिला, कितना सुंदर धन्यवाद दिए कि प्रभु इस साइकिल के लिए, जिस समय के लोग मोटरसाइकिल में दौड़ रहे थे, उनको कहीं से साइकिल मिला, और प्रभु का बहुत धन्यवाद दिए, कितना, और उनके चेहरे में बहुत नूर रहता था वो साइकिल को पाकर। इस प्रकार जो है दिल को हमेशा हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद वो देते थे। इस कभी फिर उसके बाद में किसी ने हमारे उस प्रिय दास को, अब तो नहीं है, कोरोना में चले गए, और उनको उनके ही कोई प्रियजन जो है बहुत ही सरप्राइज गिफ्ट दिए। क्या दिए कि एक स्कूटी जो लूना टाइप का होता है, उस वैसा दिए कि पास्टर साहब आप दूर दूर जाते सेवकाई करने के लिए, और उनको एक प्रियजन जो है गिफ्ट दिए। और प्रभु का वो मतलब प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, और जब वो उस चीज को शायद वो मांगे होंगे, मन में मांगे होंगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और सिर्फ धन्यवाद देते थे, सिर्फ धन्यवाद देते थे। और हमेशा मेरे पास भी आते थे, हर बीफे को आते थे मेरे घर में, और प्रार्थना दुआ करते थे हम लोग, और बहुत आनंद लगता था। और वो बहुत मतलब कि हम लोग देखे कि जब वो उनको वो स्कूटी मिला तो आनंदित हुए, एक धन्यवाद का भेंट रख के। और प्रभु अपने लोगों को जो धन्यवाद देते हैं, इसी प्रकार जो है प्रभु जो है अपना उनको सब कुछ पूरा करता जाता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहे, हम धन्यवाद देना नहीं भूले। धन्यवाद देने से परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 8 का 20-21 में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति उत्पत्ति 20 उत्पत्ति 20 का सॉरी उत्पत्ति 20 एक सॉरी उत्पत्ति 8 सॉरी हम किसी को भी मिला तो पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 8 20-21। अब हम नूह के विषय में हम लोग देखेंगे, अय्यूब के विषय में देखें कि वो अपने पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद दिया, कभी भी ना छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि नूह जो है वो भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया, बाढ़ में सब कुछ खत्म हुआ, भयंकर बाढ़ आई और सब डूब गया, और अय्यूब का परिवार बच गया। वो हमेशा लोगों को बोल रहा था कि सब मन फिराओ, लेकिन लोग उसका ठट्ठा उड़ाने लगे, और फिर अचानक बाढ़ आया और सब कुछ बह गया। और उसके बाद नूह जो है, जब वो इतने दिन पानी में रहने के बाद जैसे उतरा, वो जो है धन्यवाद का भेंट अर्पण किया। और ऐसा लिखा हुआ, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ को लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस प्रकार यहोवा ने सुगंधदायक धूप पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैं सोचा, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। धन्यवाद हो प्रभु का। नूह ने इतना सुंदर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पण किया। उतरते साथ जैसे धरती पर अपना पैर रखा, वो जो है वो
धन्यवाद परमेश्वर को दिया। और सुगंधदायक ना परमेश्वर को वो भेंट, वो धन्यवाद की भेंट बहुत अच्छा लगा। लिखा हुआ है कि सुगंधदायक, सुखदायक सुगंध पाकर, सुखदायक, इस ये लाइन हमको बहुत अच्छा लगता है, सुखदायक सुगंध पाकर। मेरे प्रियो, आज हम लोग के पास सब कुछ है और हम लोग को प्रभु यही चाहता, हम लोग भी यही सुखदायक सुगंध, हमारा धन्यवाद का भेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसे धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर को वो सुखदायक सुगंध लगे। सो हम लोग इसी प्रकार हम लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना करके धन्यवाद देकर हर समय परमेश्वर को हमें धन्यवाद देते रहना, ताकि परमेश्वर हमारी जो है और भी सुना में जो बात हम जो चाहते हैं अपने जीवन में और वो पूरा होता है, नहीं भी पूरा होता है, परमेश्वर को हमें हाथ उठाकर धन्यवाद देना है। हमें ये महीना जो है हम अपने बच्चों को यही बोले कि देखो बच्चे लोग, दिसंबर महीना बहुत भाग दौड़ हो जाता है, धन्यवाद हम लोग रात में नहीं दे सकते। नवंबर महीना से ही हम लोग को धन्यवाद देना शुरू करना है और हर दिन ऐसा धन्यवाद का वचन जो है हम लोग पढ़ते हैं घर में और दुआ करते हैं। और हर समय हम लोग, नवंबर महीना शुरू हो गया उसी समय से प्रतिदिन, अगर किसी दिन छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरे वचन को ही पढ़कर हम लोग, लेकिन प्रतिदिन हम लोग ऐसे, हम लोग अपने नवंबर महीना से ही हम लोग इंतजार नहीं करते हैं कि आखिरी महीना आएगा तो हम लोग धन्यवाद देंगे। हम लोग इंतजार नहीं करते हैं कि आखिरी दिन आएगा तो हम लोग धन्यवाद देंगे 31 तारीख को, लेकिन हर दिन हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। छोटी छोटी बातों के लिए साल भर परमेश्वर ने अच्छे से रखा। मेरे प्रियो, हर दिन हमें धन्यवाद देना, हर दिन। परमेश्वर ने देखे होंगे कितने हम लोग कभी कभी अचानक से हम लोग कितने मौत के करीब आ जाते हैं, तकलीफ आ जाता है, बीमारी आ जाती है, धन्यवाद देना कभी ना भूले। तो परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे इस साल। जो जो हमारे जीवन में जितनी अच्छी चीजें भलाइयां हुई हैं, एक एक भलाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। देखिए मेरे प्रियो, हम इस साल बीतने जा रहा, मैं अपने बहुत सारी चीजों को देखे कि हम एक, आप लोग को एक सुंदर छोटी सी बात बताने जा रहे हैं कि साल के जनवरी महीना में एक पास्टर जो है हमारे घर में, मतलब कि वो आए थे और वहां से वो बोले कि ऐसा बोले कि सिस्टर, मतलब मम्मी बोले, मतलब हम तो उम्र दराज हैं, तो मम्मी बोले, सिस्टर नहीं बोले, कि मम्मी इस साल हम एक बात बता रहे हैं, सारे रुकी हुई शादियां जो है वो उम्र में, जो उम्र हो रहा है जिनका, वो सारी रुकी हुई शादियां जो है वो इस साल हो जाए, क्योंकि वो जान रहे थे कि हमारे परिवार में भी बहुत से बच्चों का शादी नहीं हुआ था, उम्र हो रहे हैं लेकिन शादी नहीं हुआ था। सो और उस जो वो वचन जो जो बोल के प्रार्थना किए ना, तो बहुत हम उसको रिसीव किए कि हाँ प्रभु जी, इस साल 2024 में ये जो मास्टर जी बोले हैं वो पूरा होने दे। और विश्वास नहीं करिएगा, ये बात हम प्रार्थना में हम लोग रखते थे अपने बच्चों के साथ कि प्रभु जिन जिन बच्चों का, हम सिर्फ एक हमारे घर, मेरे तो कोई लड़की भी नहीं है, बेटा भी, सबकी शादी हो गई, लेकिन हम दूसरों के लिए, हम बहुत, हमको उन बच्चों के लिए चिंता लगता था और रोज हम प्रार्थना हम लोग इस बात को लेकर करते थे। और ऐसा हुआ कि 2024 के अप्रैल महीना में एक बच्ची जिसका की उम्र हो गया था, करीब करीब 35 प्लस होने जा रहा था, उसकी शादी अचानक से ठीक हुई और आज फिर शादी हो गई। तो क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रभु को पहले भी धन्यवाद देकर प्रार्थना करते थे और अभी भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है। और उस बच्ची की शादी हो गई। फिर उसके बाद ऐसे करके हमारे घर के, हमारे परिचितों में, हमारे इसमें 3 बच्चों की शादी इस प्रकार जो है ठीक हो गई। और एक नवंबर महीना के आखिरी में, अभी कल कल जो है, परसों सैटरडे को होगा, और उसके बाद फिर
नवंबर में शादी है, दिसंबर में। तो मेरे प्रियो, कहने का अर्थ है कि हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हम कहते हैं प्रभु को, मांगते हैं, सिर्फ मांगते नहीं थे, हम धन्यवाद देते थे। प्रभु जी, आप जो है संभव को संभव करते हैं। आप, हम वो जो पास्टर जी साल के शुरू में बोले हैं कि इस साल रुकी हुई शादियां होगी, हमने विश्वास किया, रिसीव किए उस बात को, उस वचन को, उनके वचन को पकड़ के, उनके मुंह को, मुंह के शब्द को पकड़ के, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से मुंह शब्द डाला जाता है, रिसीव किया और प्रार्थना किया। और मेरे प्रियो, हमारे परिवार में, हमारे अगल बगल के तीन, मतलब कि जिन बच्चों के हमारे लिस्ट में प्रार्थना था, हम उनके लिए लिस्ट में बनाकर प्रार्थना करते थे, उनमें तीन तीन चार बच्चों का जो है विवाह तय हो गया। विवाह ऐसे एक जन का हो गया, होने वाला है, दो तीन जन का। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते, क्यों ना धन्यवाद दे। ऐसे हम जानते हैं आप लोग के भी जीवन में ऐसे ही हुआ। और हमारे परिवार में एक संतान नहीं था, बहुतों के पास 7-8 जन के परिवार, अगल बगल कलीसिया बहुत, और हम लोग बहुत लौ लगाकर घर में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरे प्रियो, आप विश्वास करिए इस बात को कि एक दिन एक बेटी जो सो रही थी रात को, जिसके पास संतान नहीं था, बहुत दिनों से संतान नहीं था, वो जो है बोली कि हम उठ गए, कोई हमसे बात कर रहा, कह रहा उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। वो जग गई, वो बोली कि आंटी हम जग गए। और उसके बाद हमको लगा कि आज मेरे घर में कुछ होने वाला है, आज मुझे परमेश्वर का कोई गिफ्ट मिलने वाला है। और वो क्या की कि वो उस बात को रिसीव की। वो कहे कि ये मेरे लिए ये वचन है, मुझे आज कहीं से भी, मैं संतान विहीन हूँ, मुझे परमेश्वर उपाय करेगा। और उसे फोन आया, तो सुबह में फोन आया, उसके, उनके अपने प्रियजन, अपने जो है घर के लोग जो है, उनके लिए एक नवजात बेबी का, एक जो है वो बच्ची का प्रबंध किए। एक नवजात बच्ची जो है उनके गोद में आ गई, 2 दिन की बच्ची जो है लेकर आकर उनको प्रभु ने दिया। और वो बहुत बहुत खुश हुई, ये नहीं कही कि कोई बात नहीं, ये नहीं कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है। पति पत्नी प्रभु की तरफ से, क्योंकि वो जो है जान गई कि प्रभु ने उससे बातचीत किया है, और उसको वो नवजात बच्ची की माँ बन गई, माँ पापा वो लोग बन गए। और हम लोग विश्वास करते प्रभु से और देगा, क्योंकि वो परमेश्वर को के बातों को रिसीव की। उठ, प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। और उसी क्षण दूसरे सुबह में उठकर उसको वो बेबी का न्यूज मिला, और वो बच्ची को लोग ग्रहण किए, एडॉप्ट किए, और परमेश्वर की दया से अब बच्ची 2 महीना की हो गई, स्वस्थ है। और वो लोग धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हम लोग भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो है ऐसे प्रार्थनाओं को सुनता है। ये नहीं कि अगर हम लोग कहें कि नहीं हम कैसे ग्रहण, हम तो अपना बच्चा चाह रहे हैं, लेकिन उसको परमेश्वर ने उसी उपाय से, क्योंकि उसी उपाय से परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ऐसे हम लोग को धन्यवाद देना, ऐसे हमारा साल जो है, जो जो प्रार्थना का निवेदन हम सब रखते थे, वो सब धीरे धीरे परमेश्वर जो है पूरा करते जा रहा। और आपके जीवन में भी ऐसा ही हुआ होगा। बहुत से रुकी हुई घरों में शादियां हो गई होंगी, बहुत से रुके हुए काम हो गए होंगे। इसलिए हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना ही है, धन्यवाद देना ही, हर दिन धन्यवाद दे। हम कभी ना सोचे कि हम साल के आखिरी में धन्यवाद देंगे 31 तारीख को। मेरे प्रियो, हम 25 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर 27, क्योंकि हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि रात को दुआ करने का भी फुर्सत नहीं मिलता है। सो हम लोग प्रतिदिन, जैसे इस महीना शुरू हो रहा, हम लोग जो है नए महीना, दिसंबर महीना, ये अभी आखिरी महीना, हम लोग को धन्यवाद देते जाना हर दिन। हम सिर्फ हमारा विषय जो है, मैं अपना तरफ से बोलना चाह रही हूँ, हम लोग जो है विषय जो है सिर्फ धन्यवाद का, कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी ये इच्छा है। ये अभी हम लोग पढ़े थे श्लोकियों में, प्रभु की इच्छा है कि हम उसका धन्यवाद करें। इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद देना है। नूह सबसे पहले उतर कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और परमेश्वर उससे क्या किया, वाचा बांधा, रिटर्न गिफ्ट। क्या रिटर्न गिफ्ट दिया परमेश्वर ने? जैसे हम लोग को पता है कि रिटर्न गिफ्ट मिलता, हम लोग कितना खुश होते हैं, है ना? वैसे परमेश्वर उससे वाचा बांधा कि अब मैं कभी भी इस दुनिया को
पानी से नष्ट नहीं करूंगा। यही वाचा बांधा, कितना सुंदर। और उसका चिन्ह क्या हुआ कि तुम आकाश में क्या देखोगे? एक धनुष देखोगे, है ना? इंद्रधनुष ना बोलिएगा मेरे प्रियो, इंद्रधनुष नहीं, धनुष, मेघ धनुष देखो। उसको समय समय पर प्रभु दिखाता है और वाचा बांधता है कि मैं तुम अपने वादा को पूरा करूंगा, करता हूं। देखो मैं ये धनुष दिखाकर मैं तुम लोग मेरे लिए धन्यवाद दिए, मैं खुश हुआ और मैं इस पृथ्वी को पानी से मैं नष्ट नहीं करूंगा। और जब भी हम लोग धनुष को देखते हैं, मेघ धनुष को देखते हैं, परमेश्वर जो का वादा हम लोग जो है याद करते कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, अपने वादे को स्मरण रखता है। सो मेरे प्रियो, जब हम धन्यवाद देते हैं, रिटर्न में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, सब कुछ पूरा कर देता है। सो हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे, सुबह शाम हर समय, जब भी हमें परमेश्वर के सारे अच्छी आशीषों के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। आगे हम लोग वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर जो है, कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। शामुएल यहाँ जो है कि शामुएल नबी की मम्मी जो है, हन्ना जो है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। और उसे परमेश्वर ने क्या दिया? एक संतान दिया। परमेश्वर ने उसे शामुएल के रूप में एक संतान दिया। इसको हम मेरे प्रियो हम पढ़ दे रहे हैं कि शामुएल की मम्मी बीमार थी। शामुएल, अच्छा ये दूसरा उदाहरण है कि शामुएल में हन्ना जो है वो प्रार्थना कर रही थी और उसे पुत्र मिला। और उसके बदले में वो क्या की? परमेश्वर को धन्यवाद दी और वो अपना फिर से वो मंदिर गई। हम लोग उस वचन को पढ़ लेंगे, पहला शामुएल में है। और वो अपने पुत्र को जैसे वादा की वैसा ही जाकर क्या की? वो परमेश्वर को सौंप दी, परमेश्वर के भवन में जाकर अपने बेटे को जो है सौंप दी। उसको दूसरा पहला शामुएल का 2 में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना अर्पण की, धन्यवाद दी परमेश्वर को कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन और सिंह परमेश्वर के कारण ऊंचा हुआ। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। शमूएल की माँ हन्ना अपने पहले बेटे को जाकर मंदिर में अर्पित कर दी। और उससे पहले देखेंगे कि वो क्या की कि दंडवत की, उसने वही यहोवा को दंडवत की, यानी कि घुटनों के बल आकर परमेश्वर के पास जाकर, हाथ उठाकर परमेश्वर के पास भवन में जाकर दंडवत की। वो धन्यवाद दी कि प्रभु तूने ये संतान मुझे दिया है। और वो जो है वो धन्यवाद देकर प्रभु के घर में उसको सौंप दी, धन्यवाद की भेंट जो है अर्पण की। आज हमें भी अपने बाल बच्चों को परमेश्वर देता है, इसलिए उसको सौंप देना है। पर प्रभु के यहाँ जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है, किसी चीज में हम अपने ऊपर ना ले कि ये मेरे बदौलत हुआ है, नहीं, सब कुछ परमेश्वर देता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वो उस बालक को, जब वो उस छोटे शमूएल बालक को परमेश्वर के हाथ में सौंपी, तो परमेश्वर जो है उसको क्या किया? रिटर्न गिफ्ट दिया, धन्यवाद दी, रिटर्न गिफ्ट दिया। क्या रिटर्न गिफ्ट मिला मेरे प्रियो? आप खोल के बोल सकते हैं, हम कोई बात नहीं है। और 21 में लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। इस प्रकार परमेश्वर ने जब वो धन्यवाद दी, उसे रिटर्न गिफ्ट और मिला, और संतान मिला, है ना। पहले वो एक संतान के लिए तरस रही थी, रोती थी, बहुत व्याकुल होती थी। और जब वो संतान प्राप्त हुआ, परमेश्वर के हाथ में उसे सौंप दी, तो परमेश्वर ने वो उस धन्यवाद के बदले में, उसके आंसुओं के बदले में, उसके दंडवत करने के बदले में, उसके हाथ उठाने के बदले में परमेश्वर ने उसे और संतान दिया। और उसके
कितने संतान हुए अभी हम पढ़े, 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे हम लोग को परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देना कभी भी ना भूले, कभी भी ना भूले। हर समय हम धन्यवाद देते रहे, अपने जीवन में धन्यवाद देना कभी भी ना छोड़े। आइए हम कुछ उदाहरणों को छोड़ते हुए, पुराने नियम के बहुत सारी है धन्यवाद की बलि, उन सबको छोड़ते हुए हम लोग नए नियम में आएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, अपने पिता को धन्यवाद देते थे। यीशु मसीह, हम लोग सब यीशु मसीह के, हम लोग सब चेले हैं, संतान हैं, तो क्यों ना हम धन्यवाद दें, क्यों ना हमें यीशु के समान बनना है, यीशु का स्वभाव अपनाना है। हम बहुत बार सब कुछ हम लोग ले लेते हैं और हम लोग धन्यवाद देना हम लोग भूल जाते हैं। हम अपने समय के अभाव के कारण धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जब हम कैसे कार खरीदते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें कार दिया। हम जब मोटरसाइकिल खरीदते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम छोटे छोटे एक एक अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे चीजों के लिए भी धन्यवाद दें। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। अगर हमारा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा, उसके लिए भी हम धन्यवाद दें कि प्रभु जी वो अच्छा नहीं पढ़ रहा, फिर भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, आप उनके लिए उपाय करेंगे। ये नहीं कि उनको गधा बोलेंगे, उनको जो हम मुंह से बोलेंगे वो मुंह से वो बात हो जाता, सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम लोग जो है अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए हम लोग धन्यवाद देना कभी ना भूले। चाहे वो अच्छा पढ़ता है, चाहे वो अच्छा नहीं पढ़ता है, चाहे वो स्वस्थ रहता, चाहे उनका स्वास्थ्य नहीं रहता अच्छा, फिर भी हम लोग हर दिन अपने हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देंगे, है ना। सुबह उठकर प्रभु के हाथ में सौंपेंगे बच्चों को, बहुत एकदम ऐसे करके सौंप के कि प्रभु आप इनके संग साथ रहिए। और उसके बाद हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रभु के हाथ में, बलवंत हाथ में, अपने सारे बड़े बच्चों को जो नौकरी करने जा रहे हैं, जो घर में है, हर एक बच्चों को, है ना। अब ये बड़ा हो गया, इसके लिए क्या प्रार्थना करें, अभी तो शादीशुदा है, ये सब नहीं, सबके लिए हम लोग को प्रार्थना करना, सबके लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, हर एक लोगों के लिए। सुबह में यही तो परमेश्वर चाहता है, धन्यवाद, सुगंधदायक धन्यवाद, यही परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ धन्यवाद दे। हम लोग सुबह उठकर, मेरे प्रियो माफ करिएगा मुझे, मैं अपने लिए कर रही हूँ कि बस सिर्फ मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। और जब धन्यवाद थोड़ा कम देते हैं, अब ये इसको हम लोग पलट देंगे, है ना। जैसे केबीसी में होता है ना, क्वेश्चन को फ्लिप कर दीजिए, मतलब पलट दीजिए। सो अब हम लोग पलट देंगे, हम लोग सिर्फ धन्यवाद देंगे, सिर्फ धन्यवाद देंगे। और देखेंगे जो चीज हम नहीं मांगे हैं वो भी हमें जो है मिलता है। जब हम लोग दूसरों की खेती सींचते हैं, हम भी उसी से, हम क्या होता है, आशीषित होता, हमारी भी खेती सींची जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि इस धन्यवाद की बातों को बता सके। क्योंकि आप खुद जानते हैं, आप लोग मेरे बोलने से पहले ही आप लोग सबको ये करते हैं, लेकिन आज सुबह के परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो है ये धन्यवाद की बात को बता सकूं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं टूटे फूटे शब्दों में ही बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं आज नहीं कर सकी हूँ तैयारी, लेकिन आप मेरे इस टूटे फूटे में अटक अटक कर मैं बोल रही हूँ, उसमें ही आप समझ जा रहे होंगे कि आज हम लोग क्या विषय को बोलना चाह रहे हैं। हम लोग धन्यवाद दें, संपूर्ण हृदय से धन्यवाद दें, संपूर्ण हृदय से धन्यवाद दें। जो भी हमारे पास है, अगर हमारे क्या हुआ, हमारे पास कोई अच्छा घर नहीं है, कोई बात नहीं है, हम घर में तो है ना। आप बाहर निकल के देखिए, कितने लोगों के पास आज घर नहीं है मेरे प्रियो, है ना। हम यही उन रोटियों को बांटते गए, सारे लोग खाकर तृप्त हो गए। उसी प्रकार हमारा भंडार भी हमेशा भरे रहेंगे, तृप्त रहेंगे प्रभु। हम जो है परमेश्वर के नियामतों को हम अपने जीवन में देखते हैं। हम क्या थे पहले, और परमेश्वर ने अभी हम लोग को किस स्तर पर पहुंचाया है, किस स्तर पर, है ना। इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु के सारे आशीषों के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हमेशा हम लोग धन्यवाद देते रहेंगे।
स्वर्ग की ओर नजर उठाए। आज हमारी भी नजरें प्रभु के पास रहेगी। उठा के हम लोग कहे कि प्रभु आपका धन्यवाद हो। जब हम लोग पहला सैलरी मिलता है ना, आजकल तो बैंक में चला जाता, बहुत दिनों से बैंक में जाता है, और उस जब आपके पास मैसेज आता है और कहीं से भी आप जब हाथ में भी लेते हैं, प्रभु के पास लाकर उसे सौंप दे। हे प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी दया से हमने ये पैसे को ओ प्रभु मिला है, इसलिए हम लोग धन्यवाद दे कि प्रभु इन पर आप इतनी आशीष उंडेल दीजिएगा, ये कभी घटने ना पाए, ये कभी घटने ना पाए। और आप जो है अपने सारे जरूरतों को आप उस समय बोल दीजिए प्रभु, और अच्छे से मैं इस पैसों से अपने घर को चला सकूं, घर का किराया दे सकूं, अपने बच्चों का फीस दे सकूं, अपने हर एक जरूरतों को पूरा कर सकूं। और प्रभु इस पर आपका धन्यवाद देकर आपके हाथ में सौंपती हूँ। निश्चय जानिए मेरे प्रियो, वो कभी नहीं घटेगा, वो कभी नहीं घटेगा। परमेश्वर जो है उसको जैसे रोटी लिया और बढ़ा तोड़ दिया, बढ़ते गया, सब खाकर तृप्त हो गए। हम लोग भी वैसे ही अपने जीवन में जब धन्यवाद देंगे और परमेश्वर के हर एक आशीषों को, नियामतों को अपने जीवन में देखेंगे, पूरा होते देखेंगे, सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखा रहे हैं, रोटी लिए धन्यवाद दिए, स्वर्ग की ओर आंख उठाकर धन्यवाद दिए, और प्रभु का काम जो है कितना अधिक उसने पूरा किया। उसने सारे उन सब भूखे लोगों को खिला दिया। आज आपके पास जो है थोड़े भी, अगर हम उस थोड़े पैसे से अगर हम भूखों को खिलाएंगे, हम अपने जीवन में एक है कि हम भलाई के काम को करेंगे। मेरे प्रियो, जब भी हम ये करेंगे, कभी भी घटी कमी किसी बात की नहीं होगी, किसी बात, बल्कि बढ़ोतरी होती चला जाएगा। आपका कभी भी बैंक बैलेंस नहीं घटेगा। उसी में जितना प्रभु आपको देता है, उसी में आप फलवंत होते चले जाएंगे, फलवंत होते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम धन्यवाद देना कभी भी ना भूले, कभी भी ना भूले। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ, हम धन्यवाद देते चले जाए। आगे हम लोग एक और वचन को देखकर हम खत्म ही कर देंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत बोलने से ही प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन सब कोई जानते हैं, प्रभु के दास लोग भी यहाँ पर आके बोलते हैं कि हम लोग मन में भी धन्यवाद देते हैं, अपने धीरे धीरे भी प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थनाएं जो है वो सुनी जाती है, और सुनी जाती है। सो हम लोग अपने जीवन में धन्यवाद करना कभी भी ना भूले। और लाजर जो है, एक हम लोग देखेंगे कि लाजर मर गया था, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए तो वो क्या किए कि अपनी आंखें उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद दिए, ऊपर में आंख उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना किए। और उसके बाद वो वहां कोई कन्वेंशन मीटिंग नहीं चलाए, वो वहां कोई कि चलो हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे, वैसा नहीं। वो स्वर्ग की ओर बहुत शांति से अपने आंख को उठाए, और उसके बाद जो है परमेश्वर पिता से अपने हाथ उठाए और बोले, और अपने मुंह से कहे, हे लाजर निकल आ। इसी प्रकार जब हम लोग अपने किसी भी बात के लिए जो असंभव बात हो रही है और हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, उस समय भी हम निराश बिल्कुल ना हो, हम धन्यवाद दे, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाएं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु इस समस्या से हमें निकाल दे, इस परिस्थिति से हमें निकाल दे। और सचमुच हमारा परमेश्वर परिस्थितियों से निकाल देता है, उस समस्या में पड़ने नहीं देता है। हम कि बहुत बार ऐसा लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि एक मार्ग से आते हैं दुश्मन लोग, 7 मार्ग से भाग जाते। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे ऐसे हमारे असंभव को परमेश्वर संभव बना देता है। लाजर असंभव को संभव परमेश्वर ने बनाया, वो जो है उसको परमेश्वर जो है जीवित कर दिया। बोले प्रभु
निकला, हे राजा निकला। आज हम भी जब धन्यवाद दे किसी भी बात के लिए, हमारा मन व्याकुल है, परमेश्वर की ओर आंख उठाए। मनुष्य पर भरोसा करने से नहीं होता है ना। बहुत लोगों को मनुष्य पर भरोसा रहता है कि फलना मेरे लिए कुछ कर देगा, ढिकना मेरे लिए कुछ कर देगा, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। पूरी रीति से, संपूर्ण मन से हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दे। और उस समस्या से जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी सुनता है और उस परिस्थिति से हमें निकालता है, बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। लाजर बाहर निकल गया। हमारे लिए और आपके लिए ये सीखने का है कि हमें उस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, धन्यवाद देते रहना। मैं जिस भी हालत में हूँ प्रभु धन्यवाद दूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर समय हमें धन्य, क्योंकि लिखा है पर प्रभु तुम्हारे लिए यही इच्छा है, पर प्रभु की यही इच्छा है कि तुम हर बात में धन्यवाद दो, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, है ना। बड़ा गिफ्ट पाकर हम लोग जोर से धन्यवाद देने लगते, छोटे छोटे बातों के लिए, हर एक बातों के लिए हम लोग धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। और परमेश्वर जो है हमें उस धन्यवाद का सुखदायक सुगंध जो है पाकर परमेश्वर को अच्छा लगता है धन्यवाद देना। सो मेरे प्रियो, एक और वचन पढ़ेंगे और हम लोग फिलिपी में जाएंगे। फिलिपी 4 और हम लोग देखेंगे फिलिपी 4:6-7 में ऐसा लिखा हुआ है। फिलिपी 4 और उसका 6 और 7 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो मेरे प्रियो, कितनी अच्छी यहाँ पर फिलिपी का एक जगह लिखता है, फिलिपी 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। किसी किसी को देखते हैं कितना भी सब कुछ रहेंगे, चेहरा में आनंद ही नहीं दिखाई देता, कुछ भी आनंद नहीं दिखाई देता है ना। हम लोग कहते भी है सब कुछ है, फिर भी क्यों आप इतना उदास रहते हैं, क्यों आप इतना परेशान रहते हैं। सो यहाँ पर हम प्रभु का वचन कहता है कि सब बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और यहाँ 6-7 में किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंतित हो जाते हैं, हर बात में हम लोग चिंतित हो जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर आज एक लास्ट में जो हम वचन जो ये पढ़ रहे हैं, ये प्रभु जो कह रहा हमसे, आपसे, है ना, कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। कल एक बहन मेरे पास आई और वो बोली कि आंटी देखिए ना, मेरा घर बना रहे, मेरा सब पैसा खत्म हुआ, ढलाई भी नहीं पहुंचा। और हम उसको यही बोले कि चलो मीना, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो कि कम से कम इतना दूर तो बन गया ना, इतना दूर बन गया तो परमेश्वर जो उपाय करेगा वो ढलाई भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। सो धन्यवाद। आंटी प्रार्थना कर, आंटी के प्रार्थना करने से नहीं, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। दोनों, तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास, सब मिलाकर प्रभु के सामने रखेंगे और धन्यवाद देंगे। प्रभु को सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। इसीलिए किसी भी बात की हम चिंता ना करें। मनुष्य है, चिंता हो जाता। बहन को बहुत चिंता था, उस बेटी को बहुत चिंता, बहुत उदास हो रही थी कि पैसा ऐसे अचानक से खत्म हो गया और पैसा का व्यवस्था नहीं हो रहा। आज हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी बहुत से बात ऐसी हो रही होगी, सामने में दिखाई दे रही होगी, है ना। मन बहुत व्याकुल हो रहा होगा, हम कैसे करें, क्या करें, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो और परमेश्वर के सामने निवेदन हम करें कि परमेश्वर जी, आप इन सब बातों का पूर्ति आप ही करिएगा। और यहाँ लिखा है तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, है ना, धन्यवाद धन्यवाद दे प्रभु को। हर जितना काम अभी तक हो गया उसके लिए धन्यवाद दे और अपने निवेदनों को, बड़े अपने उन बातों को, निवेदन को परमेश्वर के हाथ में जब हम सौंप देते हैं, प्रभु जो है उसको जो है क्या करता है,
परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है ना, जो सोचा हुआ नहीं है वो हो जाएगा। हाँ प्रियो, हम विश्वास करते हैं, हम लोग प्रार्थना किए मिलकर उस बहन के लिए, अभी भी करेंगे, अभी भी थोड़ा देर के बाद जब वो आएंगी तब हम लोग करेंगे। तो हम विश्वास करते हैं कि जरूर प्रभु जो है उसके घर में देर है, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल असंभव नहीं है। वो कहीं न कहीं से उपाय हो जाएगा, चाहे जल्दी उपाय होगा, चाहे देर से उपाय होगा, लेकिन प्रभु जो है उस हम लोग की प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। निवेदन को हम लोग डाल दिए प्रभु के चरणों में, प्रभु पूरा करेगा और उनका घर जो है ढलाई ज़रूर हो जाएगा, बन के तैयार ज़रूर। रेंट में रह रही है, बहुत दिनों से बहुत उदास थी, बहुत दुखी थी दीदी आंटी, कितने दिनों तक रेंट में रहेंगे, कितने दिनों तक। प्रभु ने उपाय किया, थोड़ा सा घर बना, अभी पैसा खत्म, प्रभु जो है उपाय करेगा। धन्यवाद दो, हर बात में धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, आप भी जब अपने पर्सनल प्रेयर में बैठिएगा, उस बहन को जरूर याद करिएगा कि उसका घर बनकर तैयार हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सो हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो आशीष हम पर भी आएगी। सो मेरे प्रियो, बहुत उस अब हर बात के लिए यहाँ पर लिखा है धन्यवाद देना है, और परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद देते हैं उन हम लोग जब खाना खाते भोजन करते हैं, हम लोग धन्यवाद जिस समय देते हैं ना कि प्रभु आज के भोजन के लिए धन्यवाद, तो उस समय हम अपने निवेदन को प्रभु के चरणों में रखें कि हे प्रभु, मुझे तो आपने ये सुंदर भोजन दिया, लेकिन मुझे तो आपने ये सुंदर घर दिया, मुझे तो आपने अच्छे वस्त्र दिए, लेकिन अभी मैं आपके चरणों में उन जनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिनके पास अच्छा भोजन नहीं है, अच्छे प्रभु रहने के लिए कोई भी घर नहीं है, कोई भी वस्त्र अच्छे ढंग के नहीं है इस ठंड में। सो अपने निवेदन को उसी समय प्रभु के चरणों में रख दे जब आप अपने लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए भी उन निवेदन करके प्रभु के चरणों में रख दे। तब लिखा हुआ है परमेश्वर का शांति जो समझ से परे है, हमारे हृदय हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। वही आशीष जो मुझे मिल रही है, वही आशीष उन प्रियो को भी प्रभु पहले दे, पहले उनको दे, तब हम लोग को दे। प्रभु जो है यही निवेदन करते हैं, इसलिए हर बात में हम लोग धन्यवाद दे, किसी बात की चिंता ना करे। मनुष्य चिंता हो जाती है, लेकिन हम सब बात में प्रभु को धन्यवाद दे। सो आज का विषय जो है धन्यवाद देने का, इस नवंबर महीना खत्म होने जा रहा है मेरे प्रियो, और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, खूब धन्यवाद दे। हम लोग गिन गिन के स्तुति करे, बेशुमार तेरे आशीष के लिए, है ना। कैसे गाना है ना, बहुत अच्छा गाना है। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग एक एक बातों के लिए गिन गिन के हम लिस्ट बना ले प्रभु, हर बात के लिए धन, कोई चीज छूटने ना पाए इस दिसंबर इस दिसंबर महीना में कोई चीज छूटने ना पाए मेरे प्रियो। हर बात के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए हम धन्यवाद दे। उन बातों के लिए जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनके लिए भी धन्यवाद दे। इस साल प्रभु ने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, कितने बड़े बड़े, है ना, रुकी हुई शादियां हो रही हैं, होने जा रही है। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु संतान के सुख से बहुतों को भरा और बहुतों को भरने जा रहा, उसके लिए धन्यवाद दे। हो सकता है आप घर बना लिए होंगे, प्रभु को धन्यवाद दे। आपको नौकरी मिला होगा, प्रभु को धन्यवाद दे। हर बात के लिए, नौकरी नहीं भी मिला उसके लिए भी धन्यवाद दे कि प्रभु मैं इंतजार कर रहा हूँ उस तेरे आशीष को पाने के लिए। सो मेरे प्रियो, हम कहाँ तक बोले, हर आप खुद हमसे भी ज्यादा आप लोग प्रभु में बढ़े हुए लोग हैं, और खूब धन्यवाद दे। और प्रभु जो है हम सबको प्रभु इस्तेमाल करेगा, उन सब चीजों से प्रभु जो है भर देगा। सो प्रभु आपको इस महीना में 10 कोढ़ी जो है वो प्रभु के पास आए। 10 कोढ़ियों में प्रभु ने सबको चंगा कर दिया, सब कोई अपना निवेदन लेकर आए, प्रभु ने सबको चंगा कर दिया, सब चले गए, एक कोढ़ी लौट कर आया और वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया।
वो हम लोग भी वही है। प्रभु, हम लौट कर ना जाए, हम तेरे नियामतों को लेकर हम वापस चले जाते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। नहीं प्रभु, हम उस के समान बने, हम वापस लौट कर आए और प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। सो मेरे प्रियो, सारे जो भी हम वचन बोले उन सब में प्रभु ने मेरी सहायता की है। सो हम प्रार्थना करेंगे सारे बातों के लिए। और जहाँ जॉब नहीं लगा है बहुत से बच्चों का, उसका इस साल में, नए साल में, इस दिसंबर महीना में जॉब लगने पाए, धन्यवाद देते हैं। अपने नए सरकार के लिए भी आज जब उनका शपथ ग्रहण है, सो प्रभु जो है वो अच्छा से हो, देश को, राज्य को अच्छे से चला सके, बहुत सी नौकरियां मिल जाए। रुके हुए बच्चे लोग बहुत निराशा में है कि एग्जाम लिख लिख के थक जा रहे हैं वे लोग, रिजल्ट अच्छा से नहीं निकलता है, अच्छे से पढ़ते हैं, सो अच्छे से रिजल्ट मिलने पाए, सरकार अच्छे से चले और बहुत से लोगों को नौकरी मिले और जो भी योजनाएं हैं वो पूरी हो ताकि सब लाभ हो सके और परमेश्वर जो है बुद्धि ज्ञान से भरपूर करे। सो सारी बातों के लिए धन्य, क्योंकि हम लोग चुनाव के लिए प्रार्थना किए थे, इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ हम मथियस बेटे को और अपनी पूनम बहन को, बेटी को, और जो जो ये इसको हमको अवसर देते हैं, और प्रभु को सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे से तो हम नहीं बोल सके, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने मेरी सहायता मदद की, सुनने के लिए, आप लोग बोलने के लिए, और आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद दे। और आजकल हम अपने माता समाज में पता है एक चीज जो है वो बोलते हैं, हम आप लोग को भी वही चीज को बोलना चाहते हैं कि हम माताओं के बीच में सेवकाई करते हैं। और जब बोलती हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, आइए आप लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? तो सारी माताएं बोलती हैं, हाँ हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ऐसा उसमें जोड़ दिए कि आइए हम वचन को सुने और वचन पर हम चलने के लिए तैयार हैं। क्या हम निर्णय ले सकते हैं? आज जो वचन सुनेंगे उससे हम निर्णय ले सकते हैं? मेरे प्रिय, हम केवल सुनने वाले ना बने, हम एक निर्णय, हर वचन के पीछे एक निर्णय रहता है, वो निर्णय को हम ले कि हम इस वचन के अनुसार ही हम आज चलेंगे, इस वचन के अनुसार हम चलेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम जो है निर्णय करने की शक्ति वो जो है हमें लेना है, कि परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया है वो हम जो है धन्यवाद के साथ उस हम निर्णय ले कि प्रभु, हाँ ये वचन को आज हम ग्रहण करते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हम आपके पीछे चलेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। जो वचन दास लोग बताते हैं हम उसके अनुसार चलेंगे, सिर्फ हम सुनेंगे नहीं। सब प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं अपनी एक छोटे से गवाही जो दी हूँ, और ये मेरी पोती है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये है, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि इस बच्ची की मम्मी छोड़कर इसको अभी ये भुवनेश्वर में काम करती है, ये हम लोग के साथ रहती है, मेरे पास रहती है। सो प्रभु का धन्यवाद देते इस बच्ची के लिए भी। इसका यहाँ पर गिल्टी हो गया था यहाँ पर, और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, बहुत ही प्रार्थना, इसकी मम्मी जो है इसको प्रार्थना के द्वारा पाई है इस बच्ची को। बच्चा नहीं हो रहा था मेरे प्रियो, शादी का 4 साल 5 साल हो गया था, बच्चा नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो बच्चा हो गया जब वो रांची ट्रांसफर होके आई। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बेबी हम लोग के पास आई। कन्वेंशन मीटिंग चल रहा था नामकुम में, और कहे वचन के बीच में बोलते बोलते अचानक से बोले कि आज यहाँ पर एक बहन बैठी है जो कि बहुत रो रही है संतान के लिए, उठकर सामने आ जाए। इसकी मम्मी छुट्टी लेकर कलकत्ता में थी, छुट्टी 5 दिनों का छुट्टी लेकर कन्वेंशन मीटिंग अटेंड करने आई थी, और वो जो है वो सामने चली गई, बिलक बिलक कर रो रही थी, और उसके सिर पे हाथ रखकर उड़ीसा से पास्टर जी आए थे, बोले कि आपका प्रभु आपका आंसुओं को देख रहा है, आप जो है संतान को प्राप्त करेंगी। और सचमुच मेरे प्रियो, उसी के 1 महीना 2 महीना के बाद ये बेबी जो है वो आ गई, और प्रभु ने उस बेबी को दिया, उस हम लोग को आशीष के रूप में, है ना। और उसके बाद थोड़ी जब ये बढ़ गई, यहाँ पर इसका छोटा सा ये हो गया था, प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ ठीक हो गया। आज ये
प्रभु हम लोग के पास रहती है। मम्मी को तो याद करती है, लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो है आज इसका एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन कराने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया। सो सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज एडमिशन कराने के लिए इनके पापा जाएंगे। सो मैं प्रभु को सारी महिमा प्रभु को देती, किसी भी हालेलुया। बात के लिए अपने ऊपर महिमा नहीं लेती, कि प्रभु ने एक निसंतान को संतान से सुख से भरा। ये मेरे घर की गवाही, अपने ये बच्ची यहाँ पर खड़ी है मेरे पास। सो प्रभु का धन्यवाद। आप चिंता ना करें, कभी चिंता ना करें। चिंता हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देकर सारी बातों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। दिन भर आप लोग जो है प्रभु के आशीष में बने रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। अब्बा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सच में प्रभु कितना महान है मेरे जीजो। आज की सुबह परमेश्वर ने अपने बेटी के माध्यम से हमसे और आपसे बातें किया। और सच में भजन संहिता 107 उसके 8 और 9 में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की करुणा के कारण और मनुष्यों के लिए उसके आश्चर्य कर्मों के कारण उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। यहोवा की करुणा के कारण और मनुष्यों के लिए उसके आश्चर्य कर्मों के कारण उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हमारे और आपके लिए, तो क्यों ना उसका धन्यवाद हो, क्योंकि वह प्यासे को तृप्त करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये उत्तम पदार्थ आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। वो संतान हो सकती है, वो चंगाई हो सकती है, वो आपके जीवन में आपकी ज़रूरतों की बातें हो सकती है, एक अच्छा घर हो सकता है ना, या जो कुछ भी इस संसारिक भौतिक जीवन में आपको आवश्यकता होती है, उन सब बातों को परमेश्वर हमारे लिए देता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो क्यों ना उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर के हमारे बीच में शशि आंटी आई और उन्होंने हम सबसे इस वचन के माध्यम से हमसे बातें की। हालेलुया। और इसलिए आइए मसीह के वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और सिद्ध ज्ञान सहित हम एक दूसरे को सिखाएं, चिताएं, है ना, और अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाते हुए, है ना, जो कुछ भी हम करते हैं इस संसार में वचन से या कर्म से, जो कुछ भी करते हैं हम यीशु मसीह के नाम से करें और उसके द्वारा हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज की सुबह परमेश्वर ने अपने दासी को हमारे बीच में इस्तेमाल किया और इस विषय पर हमें हमसे बात है कि प्रभु का धन्यवाद हो कि किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में हमारे और आपके निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, है ना, जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत